गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी की बुक, हिंदी व्याकरण की बुक और हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए, उसे ओपन कर लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में लेसन 2 ओपन कर लीजिए। लेसन 2 इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको पढ़ा दिया था। वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी मैंने इसको पढ़ा दिया था, आपको इसे कहा था घर पे पढ़िएगा। आज इसके हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य करने की में पहला है, इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। हमें मौखिक उत्तर देना है, जिसे हम बोल कर कहते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा का महत्व बताइए। भाषा का क्या महत्व है? तो भाषा का बहुत महत्व है। भाषा के जरिए एक दूसरे के विचार को हम सुनते हैं, समझते हैं, अपने विचार को दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं। वर्ण या अक्षर से क्या तात्पर्य है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाए, वह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रम एवं क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूहों को हम वर्णमाला कहते हैं। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके नीचे आइए, इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। इन वर्णों को जोड़कर हमें शब्द बनाना, जैसे त में र लगा प्लस आ, ता ल में आ, ताला। तो मैंने यहाँ ताला लिखा है। स पे आ लगेगा, सा ग पे आ, ग र, सागर। तो पहला में ताला, सागर। इसी तरह यहाँ है, यहाँ पे क्या होगा? हाथी, 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 हाथी। देखिए बड़ी की मात्रा है, हाथी। अब यहाँ पे क्या होगा? बगीचा, बगीचा, बगीचा। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? कविता, कविता, कविता। यहाँ पे क्या होगा? सरोवर, सरोवर, सरोवर। तो ये जोड़कर शब्द लिखना था। अब इसके नीचे आइए, ग नंबर है, नीचे दिए गए स्वरों की मात्राएं बताई कर उनके प्रयोग वाले दो दो शब्द लिखो। स्वरों की मात्रा बताए, जैसे यहाँ छोटी ई है, से मिठाई, किताब, ऊ है, बड़ा ऊ है, मूली, समूह। अब इसी तरह ओ यहाँ पे ओ की मात्रा आएगी, इस तरह से ओ की मात्रा लिखेंगे। अब ओ से क्या होगी आपको लिखना है, ओ की मात्रा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर। दूसरा शब्द आप अपने से लिखिएगा। यहाँ ऋषि की मात्रा, री की मात्रा, तो ऋषि आप मृग लिख सकते हैं। बड़ी की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा, तो यह आप अब अपने से लिखोगे। मैंने एक बता दिया है। नीचे आइए, दिए गए संयुक्त अक्षर के दो दो शब्द बनाइए। जैसे यहाँ प्याज, प्यार, व्यय, व्यवस्था, बच्चा, सच्चा, स्वर। बाकी इसके आपको अपने से बना के लिखना है। आप क्लास 4 के बच्चे हो तो इसके आगे अपने से बना के लिख लीजिएगा। अब इसके नीचे आइए, उचित शब्द भरकर व्यय पूरा कीजिए। जैसे छोटे से छोटी ध्वनि कहलाती हैं वर्ण या शब्द, वर्ण कहलाती है, मैंने वर्ण भर दिया है। अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। तिरछी रेखा वाले चिन्ह को कहते हैं विसर्ग या हलंत, तो हलंत कहते हैं, आप हलंत लिखेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नेक्स्ट पेज पे हमारा, एक निश्चित क्रम में लिखे वर्ण कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। यहाँ वर्णमाला लिखेंगे, मैंने वर्णमाला पर टिक किया है। वर्ण के भेद हैं दो, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारे थे। नीचे आइए, च नंबर है, र के विभिन्न प्रयोगों के दो दो शब्द लिखिए। र सर्दी, दर्द, क्रम, चक्र, ट्रक, राष्ट्र। चित्रों का नाम लिखकर उसके वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे सूरज का एक करके आपको बता दिया गया है, इसी तरह मैंने किताब का किया है। क प्लस ई, छोटी की मात्रा मैंने छोटी लिखा। त प्लस आ, ब प्लस आ, किताब। इसी तरह आदमी और किसान का आपको अपने से बना के लिखना है। तो हमारे बुक में कंप्लीट हो गया। आप कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी पे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे इसके। तो हिंदी की आप कॉपी निकालिए। मैंने देखिए हिंदी की कॉपी निकाले हैं।
यहाँ पे आप पाठ 2 लिख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। फिर से, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया, बाकी बुक में मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।